गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज हमारी जो बात है वो चल रही है सक्सेस पे। एवरीवन वांट्स सक्सेस, बट एक चीज हम याद रखें कि पीछे से एक हम रूट का कॉज देखें। एक ही घर में दो एक पेरेंट के बच्चे हैं, सेम पेरेंट्स ने उन बच्चों को पाला पोसा, एक ही शहर स्कूल में पढ़ाया हो, बट क्या आगे जाके वही बच्चे जब 30 या 40 की एज में पहुंचेंगे तो उनका इकोनॉमिकल स्टेटस इक्वल होएगा या डिफरेंट हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा सर। इसी तरह ही इंसानों की बात छोड़ो, अब हम बात करते हैं स्टेट्स की। एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे ऊपर, मोदी जी की, उसके नीचे कितनी 28 स्टेट्स है। तो क्या 28 स्टेट्स है जो उनका इकोनॉमिकल जो स्टेटस है वो इक्वल है, या कोई स्टेट रिच है तो कोई पुअर है? अलग अलग है ना सभी का। हाँ जी। अब स्टेट्स के भी आगे कंट्रीज पे चले जाओ, कंट्रीज की बात करो, एक साइड पे यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनकी इकोनॉमी बहुत हाई। दूसरे पासे हम बात करें नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया मिडिल में है। इंडिया ना बहुत नीचे है ना बहुत ऊपर है, ठीक स्टेटस पे। तो इन कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो सब कुछ मतलब के नीचे है। अब आप इसके पीछे रीजन बता सकते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एजुकेशन। चलो अपन एक एजुकेशन ले लिए। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। नंबर 2 अनएम्प्लॉयमेंट सर। नंबर 3 अनएम्प्लॉयमेंट। अब आपने ये रीजन मेन दे दिए। अब इसमें हम बात करें एजुकेशन की, तो क्या आपको नहीं लगता कि एजुकेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्रीज क्या होती हैं? हाईएस्ट हम डॉक्टरेट को मान लें, डॉक्टरेट पीएचडी जिसको बोल देते हैं, ठीक है, सबसे हाईएस्ट डिग्री ये। और मेरे ख्याल में ये डिग्री बांग्लादेश के भी बहुत सारे लोगों के पास होगी जिन्होंने आपके नाम के आगे डॉक्टर वर्ड लगाया होगा, ठीक है। चलो पॉवर्टी की बात करें हम, तो पुअर तो वो है ही है, पॉवर्टी तो उधर है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पॉवर्टी अभी पे अनएम्प्लॉयमेंट तो आना नेचुरल बात है, ठीक है, क्योंकि दोनों में समानता है। जो यहाँ पे एजुकेशन नहीं है अभी पे पॉवर्टी होगी, जहाँ पे पॉवर्टी है अभी पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि 500, 600, 1000, 2000 बंदों को एम्प्लॉयमेंट गरीब थोड़ी दे पाएगा। वो तो वो ही दे पाएगा जो बहुत अमीर होगा, जिसके पास बहुत बिजनेस होगा, राइट। एक्चुअली देयर इज वन थिंग इज डिफरेंट। क्या आपको आपने एजुकेशन इसका मेन कॉज माना है? एजुकेशन। क्या आप एक चीज बता सकते हैं कि सारे के सारे जो हाई एजुकेटेड पीपल होते हैं वो अमीर होते हैं या उनमें भी गरीब होते हैं? हाँ जी, गरीब भी होते हैं, गरीब होते हैं ना, दोनों होते हैं। क्योंकि आपको गरीब इंजीनियर भी मिल जाएंगे, गरीब डॉक्टर भी मिल जाएंगे, ठीक है, जिन्होंने डॉक्टरी तो कर रखी बट उसके बाद उनकी दुकानें नहीं चलेगी तो क्या होगा? गरीब हो जाएगा। वकील भी गरीब होंगे। इट्स मीन एजुकेशन का अमीर के साथ कोई ज्यादा रिलेशन नहीं, क्योंकि मैं ऐसे बंदों को जानता हूं जो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, बट गरीब नहीं है। उनमें से एक में आपने कहीं सुना होगा हमारे बिल्कुल पास जीआरडी। यस सर। हाँ, जीआरडी एकेडमी का नाम सुने? यस सर। देहरादून में है, उनके बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत कुछ है। दैट इज स्टार्टेड बाय सरदार राजा सिंह। सरदार राजा सिंह सरदार राजा सिंह ने वो स्टार्ट की। और जो सरदार राजा सिंह है ना,
वो जो साइन करता है उसके साइन ऐसे होते हैं, रा जा, मतलब कि उसको साइन भी प्रॉपर नहीं करने आते, बट वो गरीब नहीं, इतना अमीर है कि एक के बाद कुछ समय के बाद एक नया स्कूल खोल देता है, एक नया कॉलेज खोल देता है। देहरादून का आसपास का कोई कोना नहीं जिसमें उसके स्कूल ना खुले हो, बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब इसका संबंध फिर इससे तो नहीं है, इससे तो नहीं है, इसका संबंध है सीधा एक ही चीज से, उसको हम बोलते हैं वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग। यस सर। स्टडी होती है ना, जो स्टडी ये हमें सिर्फ सोचना सिखाती और कुछ नहीं। स्टडी से हमारे थॉट बनते हैं और थॉट से हम एक्शन करते हैं, जैसा एक्शन हम करते हैं वैसा ही उसका हमें रिजल्ट मिल जाता है। आज कोई बंदा अमीर है तो वो इस करके अमीर है कि जो काम उसको करने चाहिए थे वो उसने कर लिए। जो गरीब है वो इस करके गरीब है कि जो काम उसको करने चाहिए थे वो काम उसने नहीं किए, तो जो काम नहीं करने चाहिए थे वो काम उसने कर लिए। इसलिए एक चीज, एक ना अपनी असेसमेंट जरूर करवाना, बट वो असेसमेंट किसी सियाने बंदे से कराना, ये नहीं कि किसी भी भोंचू को अपनी लाइफ का स्टीयरिंग नहीं देना। लाइफ का स्टीयरिंग वर्ड समझाता है, लाइफ इज लाइक अ गाड़ी, ठीक है। इस गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में ही चाहिए, ये किसी दूसरे को पकड़ाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लाइफ की गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में चाहिए, बट असेसमेंट तो किसी से करा सकते हैं ना, जैसे हम अपनी गाड़ी की असेसमेंट किसी से कराते हैं। तो आप एक असेसमेंट आपकी कम से कम 6 मंथ के बाद एक ही बंदे से, जो बंदा आपको लगे कि इसके कैपेबल है, उससे कराना चाहिए। फॉर द एग्जांपल, मैं बात से पहले इतनी बात कर रहा हूं, आपका दांत खराब है तो आप अपना दांत दिखाने के लिए किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे या किसी भी एरे गहरे के पास जाना? क्यों क्वालिफाइड के पास, क्यों एरे गहरे किसी के पास क्यों नहीं? उसके पास उसकी नॉलेज ही नहीं, तो क्या करेगा? नॉलेज ही नहीं है और खराब कर देगा। ऐसे ही लाइफ की असेसमेंट भी किसी क्वालिफाइड बंदे से करानी चाहिए जो फुल उसकी प्रॉपर असेसमेंट कर सके। असेसमेंट में ज्यादा कुछ नहीं, 2 ही क्वेश्चन पूछने चाहिए, ज्यादा नहीं। 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, सर, मैम, मॉम, डैड, मुझे ये बताइए वो कौन से काम हैं जो मुझे करने चाहिए थे बट मैंने किए नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, वो कौन से काम थे जो मुझे करने चाहिए थे बट मैंने किए नहीं। बाद में देख लो कि ये काम है। सेकंड, वो कौन से काम थे जो मुझे नहीं करने चाहिए थे बट मैंने किए। ये 2 चीजें ही आपकी प्रॉपर असेसमेंट दे देगी और आगे के लिए आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। ये क्या करेगा? आपका वे ऑफ थिंकिंग बढ़िया बना देगा। एक्चुअली एक इंसान, एक फैमिली, एक कंट्री, एक स्टेट इसी बात पे चलता है कि वो लोग सोचते कैसे हैं। If someone is thinking positively, they can grow up. If someone is not thinking positively, they can go down. उसमें 3 चीजें काम आती है, एक इग्नोरेंस और दूसरा फियर। बंदे को पीछे ले जाने में ना 2 चीजों का मेजर रोल रहता है। एक तो इग्नोरेंस का मतलब हमें पता ही नहीं होता कई बार कि हमारे पास हमारी कैपेबिलिटीज क्या है। इंसान को कई बार ये पता ही नहीं होता मेरी कैपेबिलिटी क्या है। फॉर द एग्जांपल, मैं इसको ऐसे एग्जांपल देता हूं।
एक बार एक भेड़ें चराने वाला बकरियां चराने के लिए जंगल में गया, तो जंगल से उसको एक छोटा सा टाइगर का बच्चा मिल गया, बिल्कुल छोटा सा टाइगर का बच्चा उसको मिल गया। उस बच्चे को वो अपने साथ पेटों में ले आया। वो बच्चा बर्थ से लेकर बड़े होने तक पेड़ों के सिवाय उसने और कुछ देखा ही नहीं था। बकरियां देखी थी, भेड़ें देखी थी, और कुछ देखा ही नहीं था। अब बताओ, जब वो बड़ा हुआ होगा बच्चा, तो उसकी मेंटेलिटी कैसी होगी? टाइगर वाली या भेड़ वाली? भेड़ वाली, क्योंकि उसने पेड़ों को ही देखा और कुछ उसने देखा ही नहीं था। तो अब वो ये भूल ही गया कि मैं भी कब टाइगर हूं, बड़ा तो हो गया बट पेड़ों मेरा पेड़ों जैसा ही हो गया। फिर एक बार क्या हुआ कि उस जगह पे एक टाइगर आया, तो टाइगर ने जब अपनी दहाड़ लगाई, सारी भेड़ें दौड़ गई। वो खड़ा रहा बट कंपनी लगा टाइगर को देख के। जब वो कंपनी लगा तो टाइगर ने आके उसको कहा, भाई तू क्यों कांप रहा है? कहता तुम तो शेर है। तो कहता मैं शेर हूं तो तुम कौन है? कहता कि मेरे तो पेरेंट्स भेड़ें थी। वो कहता नहीं, पानी में देख अपनी शक्ल, तू भी शेर है। जब उसको ये पता चला, उसको रियलाइज हुआ कि मेरी क्या कैपेबिलिटी है, तो फिर वो उधर से जंप करके शेरों में चला गया और शेरों की जिंदगी जीने लगा। यही कंडीशन हमारे से बहुत सारे लोगों के साथ होती है। हम लोग कई बार अपनी कैपेबिलिटी भूल जाते हैं, जहां हमें रियलाइज ही नहीं होता कि मेरे में क्या क्या कैपेबिलिटी है। इसलिए पहले भी हमने एक वर्ड बोला था, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, तो अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी बहुत जरूरी है। सेल्फ असेसमेंट में क्या देखना है? मेरे में क्या कुछ बढ़िया है, क्या कुछ मेरे में अच्छा है। ठीक है, तो क्या कुछ मेरे में वीकनेस है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसमें सारे की सारी क्वालिटीज ही हैं, डिसक्वालिटी कोई ना हो। और ऐसा भी दुनिया में कोई इंसान नहीं जिसमें सारी की सारी डिसक्वालिटीज हो, क्वालिटी कोई ना हो। ठीक है, हर एक इंसान में कुछ वीकनेस होती है, कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, ये दोनों ही बराबर चलती हैं। बट अपने आप को पहचानना, मेरे में क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि मेरे में क्या क्या स्ट्रेंथ है? कैसे पहचाना जा सकता है? बताइए। हाउ यू कैन फाइंड कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ्स आई हैव? इज देयर एनी क्राइटेरिया? हाँ जी, एक तो मैंने बताया कि आप किसी दूसरे से पूछ सकते हैं, दूसरा आपको बढ़िया बता सकता है। सेकंड थिंग क्या करें, आप अपने पास ऐसे पॉइंट्स बनाएं, बना लें ऐसे पॉइंट। इनमें क्या है, आगे लिखें माई पावर्स, माई पावर्स। ठीक है, माई पावर्स, क्या क्या मेरे में पावर्स है, क्या क्या मेरे में कैपेबिलिटीज है। फिर उसमें कैसे लिखें, आई एम बेस्ट इन अकाउंट, आई एम बेस्ट इन पब्लिक स्पीकिंग, आई एम बेस्ट इन इंग्लिश। ठीक है, आई एम बेस्ट इन डांसिंग। लिख दिया। फिर इनको आगे नंबर दें कि इनमें से मेरा ये चीजें तो मेरे पास है, बट वो कौन सी चीज है जिसमें मैं काम करूं बट बिना पैसे के भी काम कर दूं। मान लो एक चीज मैं आपको बताता हूं, क्लास में आपको लाना होए तो किसी को भी पुश करना पड़ता है कि भैया क्लास में चलो, आओ, चले चले चले, पुश करना पड़ता है। बट अभी तक किसी को फेसबुक चलाने के लिए पुश करना पड़ा कि नहीं? किसी को ये बोलना पड़ा कि भैया आ जाओ, बैठ के फेसबुक चला लें थोड़ा टाइम, इंस्टाग्राम चला लें? नहीं ना। इट्स मीन क्या रीजन है बिहाइंड इट?
बिहाइंड इट इज देयर इज ओनली वन रीजन, उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, और जिस काम में इंटरेस्ट होता है वो काम हम बिना पैसे के बहुत समय कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है। बट जिस काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता उस काम को हम ज्यादा बढ़िया तरीके से विदाउट पैसे के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि काम दो ही तरीकों से होते हैं, जहां पैसे के लिए या इंटरेस्ट के लिए। हुन एक चीज है, पैसे के लिए जो काम करते हैं, आप एक चीज मुझे बताइए, जितने लोग एम्प्लॉइज होते हैं, नौकरी करते हैं, किस चीज के लिए काम करते हैं? पैसे के लिए। तो मुझे बताइए कि उनमें से सभी लोगों को अपना काम प्यारा होता है या मजबूरी बस करना पड़ता है? मोस्टली हम ये कह लें कि 90% एम्प्लॉइज इन एवरी इंस्टीट्यूशन वो सिर्फ इसलिए काम नहीं करते कि उनका काम में इंटरेस्ट है, वो काम इसलिए करते हैं कि उनका पैसे में इंटरेस्ट है, क्योंकि जो उनको 1 तारीख या 5 तारीख को सैलरी मिलनी है उनका इंटरेस्ट उसमें है, और उनको ये लगता है कि जिक्र ये ना किया तो हमारी सैलरी नहीं मिलेगी। इसलिए जब हमने अपनी पावर्स देखनी है तो हमें ये देखना है कि वो इनमें से कौन सा काम है जो मैं विदाउट मनी कर सकती, जिसके लिए मुझे किसी को फोर्स ना करना पड़े, क्योंकि कोई वो काम ले लिया जिसमें आपको फोर्स करना पड़े किसी दूसरे को, आपका मन ही नहीं बनेगा उस काम में, तो कैन यू टू डू परफॉर्म बेस्ट यार? हाँ जी, बेस्ट नहीं ना कर पाओ। तो दुनिया को आज की डेट में क्या चाहिए? बेस्ट या बेस्ट? बेस्ट चाहिए ना। यस सर। जेकर आप बेस्ट करोगे तो बेस्ट प्राइस मिलेगा, जेकर आप मीडियम करोगे मीडियम प्राइस मिलेगा, जेकर आप आपकी लोएस्ट परफॉर्मेंस रहेगी तो आपका प्राइस भी लोएस्ट रहेगा। तो बेस्ट करने के लिए आपका उसमें इंटरेस्ट तो चाहिए, तभी तो आइडियाज आएंगे। यस नहीं तो आइडियाज नहीं आएंगे, और जब आइडियाज नहीं आएंगे आप पीछे चले जाओगे और आपकी मार्केट वैल्यू गिरती जाएगी। देयर इज, आई टोल्ड यू वन थिंग मोर इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैंने बोला एक वर्ड, मार्केट वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू क्या होती है? किसी चीज की मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? एमआरपी से नहीं। टीचरों की एमआरपी कहां पे है? आप टीचरों से पढ़ते हो, इतने टीचर है, उनकी एमआरपी कहां पे है? उनकी क्वालिटी की, वो किस तरह से पढ़ाते हैं। हाँ, पढ़ाना और चीजें, वो तो प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट की आपने प्राइस निकालना है। मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं ये अभी सुन लो। मान लो हमारे स्कूल में एक टीचर की हाईएस्ट सैलरी क्या है? 30,000। कोई भी, हम फिगर पे नहीं जाते, जो इस जगह पे हाईएस्ट सैलरी है हमारे स्कूल में एक टीचर की, उसको हम इस स्कूल की मार्केट वैल्यू स्कूल की कहेंगे। फिर इसके बाद आ गया हमारा शहर, ठीक है। हमारे शहर में एक टीचर की जो हाईएस्ट सैलरी है वो हो गई हमारे शहर की मार्केट वैल्यू, ठीक है। जो इसके बाद स्टेट आ गई, स्टेट में जो हाईएस्ट सैलरी एक टीचर अर्न कर रहा है उसको हम कहेंगे ये हमारी स्टेट की हाईएस्ट सैलरी वैल्यू। अब मान लो एक बात इसमें, अब क्या देखना है, ये सिर्फ टीचर पे ही नहीं लगता, सभी फील्ड में लगता है। मैनेजर पे भी लगा सकते हो, डॉक्टर पे भी लगा सकते हो, सेल्समैन पे भी लगा सकते हो, ये उनकी हाईएस्ट सैलरी ऐसे निकलती है, राइट। अब एक बंदा है, मान लो हमारे एक जगह के हाईएस्ट सैलरी है 50K, ठीक है, 50K, बट एक बंदा है वो ले रहा है 25। इट्स मीन इसी जगह पे उसके पास यहां पहुंचने की पॉसिबिलिटी है या नहीं? हाँ जी, यस और नो?
यस सर। क्योंकि एक बंदा यहाँ इतना अर्न कर रहा है, बस उसको ये सीखना पड़ेगा हाउ ही इज अर्निंग दिस थिंग, व्हाट इज ही हैव, व्हाट इज ही हैव तो मेरी बात नहीं। क्वालिटीज। इसमें क्वालिटीज क्या है, ऐसा क्या है जिसके कारण ये इतना ले रहा है, मैं इतना ले रहा हूं, राइट। जेकर हमारी भी क्वालिटी इसके इक्वल हो जाए तो क्या हम भी इतना ले सकते हैं? यस सर। हाँ जी, क्योंकि वो संस्था ऑलरेडी दे रही है। फिर इसके बाद इधर देख लें, इधर जो हमारी है वो हम ले लें, मान लो 1 लाख। एक बंदा हमारे शहर में जेकर 1 लाख अर्न कर रहा है तो क्या हम भी 1 लाख अर्न कर सकते हैं या नहीं? यस सर। इसको ऐसे मार्केट वैल्यू अपनी ऐसे बढ़ती है, ठीक है, मार्केट वैल्यू का पता चल गया कैसे बढ़ती है। ये ही आपका वे ऑफ सक्सेस है, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट थिंग ये अब कौन बढ़ा पाएगा? जो अपने फील्ड में इंटरेस्ट से काम कर रहा है। जो इंटरेस्ट से काम नहीं कर रहा वो कैसे बढ़ा लेगा, क्योंकि उसको वो तो अपना प्रॉपर टाइम ही नहीं दे पाएगा। इसलिए अपना इंटरेस्ट देख लो, मेरा इंटरेस्ट किस काम में है। फिर एक चीज और होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीज पता क्या होती है? इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो एनी फील्ड के वेयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम्स और फियर्स। दो चीजें, हर एक फील्ड में आपको प्रॉब्लम्स भी मिलेगी, प्रॉब्लम्स के साथ साथ क्या मिलेगा? फियर भी मिलेंगे, ठीक है, फियर भी होंगे, प्रॉब्लम भी है, फियर भी है। अब आपने 2 काम करने हैं। 2 काम क्या है? एक काम तो ये, मैं क्लास में आया, देखा इन्होंने काम नहीं किया पूरा, ये इसने ओबे नहीं किया, ये लेट आए, तो सभी को मोमेंट्री एक बार देखा, माड़ा सा बोला तो चलता होगा। चलने के बाद क्या हुआ? आफ्टर 5 मिनट क्या हुआ? मैं भी भूल गया। अगली बार मैं क्लास में आया, मुझे भी पता नहीं कि कौन बंदा पिछली बार लेट था, किसने काम नहीं किया था, क्या हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो लेट आया उसको भी पता नहीं कि मैं क्यों लेट आया, क्यों आया, वो भी भूल गया, मैं भी भूल गया। एक तो ये बात हो गई, राइट। दूसरा ये हुआ कि मैंने उसी समय उन चीजों को नोट कर लिया। नोट करने के बाद मैंने उनका एनालाइज किया, एनालाइज किया उन चीजों का, और एनालाइज करने के बाद मैंने उससे बात की जा सब कुछ, मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, फिक्स कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। जब मैंने ये चीजें देखी तो मेरे पास क्या चीज आई कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्या बढ़ गई? एबिलिटी बढ़ गई ना। तो दुनिया को क्या चाहिए? वो लोग चाहिए जो जिनके साथ प्रॉब्लम डे बाय डे वैसे चलती जाए, ऐसे एम्प्लॉय चाहिए, या किसी एम्प्लॉयर को वो एम्प्लॉय चाहिए जो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकता हो, अपनी प्रॉब्लम को हाँ? सॉल्व कर सकता है, जो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकता हो, ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने लेवल पे ही जब प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाए ना, तो वो ही ऑर्गेनाइजेशन है जेडी वो ग्रो करती है। जिसमें ये हो, एक प्रॉब्लम मुझे आई तो मैं उस प्रॉब्लम को लेके अपने सीनियर के पास जाऊं, मेरा सीनियर अगले सीनियर के पास जाए, अगला सीनियर अगले सीनियर के पास, तो ऐसे सारी की सारी प्रॉब्लम क्या होगा, पहुंच जाएंगी मिस्टर मोदी जी के पास। तो मोदी जी को तो सुसाइड करना पड़ेगा ना। हर प्रॉब्लम अपने लेवल पे ही सॉल्व होगी, ठीक है, चाहे उसमें कोई किसी के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है जो फील्ड का है। तब हमारी जो स्किल है, जितना हमारा स्किल ऐसे बड़ा होता जाएगा, उतनी ही हमारी जो है सक्सेस रेट बढ़ता जाएगा। सक्सेस कहीं किसी बंदे को एक दिन में एक डब्बे में गिफ्ट होके कभी ना मिली है ना मिलेगी। सक्सेस जब भी हमें लेनी होगी तो हमें उस सक्सेस को
स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करके लेना होएगा। जैसे हमारी बॉडी एक दिन में ही इतनी पावरफुल नहीं होगी। एक दिन ऐसा था जब हमारी आंखें प्रॉपर देख भी नहीं सकती, ठीक है, और हमें रोने के सिवाय और कुछ नहीं आता था, हम बैठ भी नहीं सकते। बट जब हम इसे सॉल्व करते गए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, राइट। फिर कुछ एक चीज और शायद हमने बात की वैसे नहीं, एक होता है कैच द मोमेंट्स। आप किसी भी मौके को संभालें, क्योंकि इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जिसकी लाइफ में कभी कोई मौके नहीं आए, ठीक है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं। बट किसी भी इंसान की लाइफ में एक ही मौका दोबारा दोबारा नहीं आता। क्या कहा मैंने, क्या कहा? कि इंसान की लाइफ में मौका दोबारा दोबारा नहीं आता है। हाँ, ऐसा भी इंसान कोई नहीं कि जिसकी लाइफ में गोल्ड अपॉर्चुनिटीज कभी आए ही ना। बट ऐसा भी नहीं कि एक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो दोबारा दोबारा आ जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या होता है, जो अगली अपॉर्चुनिटी आएगी वो पहली से अच्छी भी हो सकती है, पहली से बुरी भी हो सकती है, पर पहले वाली नहीं होगी। इसलिए जब भी आपको मौका मिलता है अपॉर्चुनिटी को संभालना, कैश करना सीख लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 एग्जांपल दे देता हूं छोटी छोटी। मेरी एक एग्जांपल है, एक बार एक सेठ जी जो शॉप का काम करते थे, वो एक बस में बैठ के अपने किसी रिलेटिव को मिलने जा रहे, और उनके पास वाली सीट पे जाके एक लेडी बैठ गई। लेडी के साथ उस सेठ की बातचीत शुरू हुई। बातचीत में सेठ ने उससे पूछा कि क्या काम करते हो, कैसे है। तो लेडी कहने लगी कि मेरे पास जमीन है खूब सारी, बट जमीन में अब बेच देनी है, जमीन से मुझे कुछ भी बचता नहीं है, मेरे मतलब के बहुत दुखी हूं, तो मैंने जमीन बेच के दुकान बना देनी है। सेठ ने कहा ठीक है भी, जे तू जमीन से इतनी दुखी है, परेशान है, तो वो जमीन मुझे दिखा, मैं खरीद देता। अब सेठ ने अपने रिश्तेदारों के जाना थोड़ा डिले किया, उस लेडी के पास चला गया, जाके उसकी जमीन देखी, और उस जमीन में लेडी ने बताया कि इस जमीन में वाटर लेवल इतना हाई है कि छोटा सा गड्ढा भी खोदते हैं तो वाटर निकल आता है, तो मैं उस जमीन में खेती नहीं कर पाती। सेठ ने उसी टाइम सोचा कि ये जमीन बहुत अच्छी रहेगी। सेठ ने क्या कहा कि चल भी मुझे दिखा जमीन। सेठ जब उसने जमीन दिखा ली, नेचुरली वाटर लेवल हाई था, लेडी उस जमीन से बहुत दुखी परेशान थी। अब बताओ उस लेडी ने वो जमीन सस्ते में बेची होगी या महंगे में? सस्ते में, बहुत ही ज्यादा सस्ते। सेठ ने वो जमीन खरीद ली, और उस जमीन में सेठ ने क्या किया कि एक मच्छियों का पालने का काम शुरू कर दिया, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे को? फिशिंग पूल, पॉन्ड, पॉन्ड्स जो होते हैं फिश के, फिश पॉन्ड्स स्टार्ट कर दिए। अब उसी से बताइए कि वो सेठ ने जितने की जमीन खरीदी होगी उससे ज्यादा की मछली एक साल में निकाल ली होगी या नहीं, ठीक है। बट वो लेडी उससे उतना पैसा कमा पाई ना। इसी तरह ही एक और एग्जांपल देता हूं। एक 10th क्लास का लड़का, चलो हम मसूरी से ला लेते हैं, मसूरी से चला तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया। उसने अपने नाना जी के घर जाना था, नानी नाना के घर, बट उधर से जाके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उतर के चावड़ी बाजार से वो लड़का चल गया पैदल ही अपने नानी के घर के लिए। रास्ते में उस लड़के ने देखा कि बहुत सारा साबुन बाजार में पड़ा हुआ है। सेम साबुन उसके पेरेंट्स कानपुर में यूज करते थे, तो कानपुर में वही साबुन था जो वो 60 रुपए केजी खरीदते थे। लड़के ने जाके एक दुकान से पूछा कि ये साबुन जेकर मैं यहां से खरीदूं तो मुझे किस भाव मिलेगा?
तो वहीं पे साबुन बहुत ज्यादा था। यहाँ पे स्टॉक ज्यादा हो वहीं से सस्ता होता है, या स्टॉक कम हो वहीं सस्ता होता है। ज्यादा हो वही साबुन उस जगह पे 30 रुपए पे किलो मिल रहा था, ठीक है, 50% ये था। अब लड़का कहने लगा कि सर जेकर मैं यही साबुन आपसे 10 क्विंटल खरीदूं तो मुझे क्या रेट मिलेगा? उन्होंने कहा कि 10 क्विंटल खरीदेगा तो यही साबुन आपको 20 रुपए मिल जाएगा, ठीक है। अब 20 के हिसाब में आप लड़के ने पैसे उसकी जेब में नहीं, बट उसको क्या मिल गई? अपॉर्चुनिटी। अब उसने क्या किया, अपने मामा को कहा कि मामा जी इतने पैसे मुझे देना, ऐसे में मुझे चाहिए। और दूसरी साइड उसने अपने शहर कानपुर में जिस शॉपकीपर से साबुन खरीदता था उसको बोला कि भाई जो साबुन आप हमें 60 रुपए देते हो आपको किस रेट मिलता है? उसने कहा जी वो हमें मिलता है 50 रुपए किलो और मैं 10 रुपए अपना प्रॉफिट रख के बेच देता। इस लड़के ने कहा कि जेकर मैं वही साबुन आपको 40 रुपए किलो के हिसाब से दूं तो मेरे से दोगे? कहता हाँ। अब उस लड़के ने ऐसे साबुन खरीद के उधर बेच दिया, अपॉर्चुनिटी मिली, उसने संभाल ली और एक बिजनेस बना लिया, प्रॉफिट ले लिया। ऐसे में सक्सेस मिलती है। दिस इज द आर्ट ऑफ सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।